नाजरीन, आज से तकरीबन 3 माह कबल लाहौर के ग्रीन सिटी में माँ और बेटी के मुबैना अगवा का एक केस सामने आया था। उस वक्त ये खबर सिर्फ एक आम अगवा की कहानी लग रही थी, मगर आज इस केस की गुत्थी सुलझ चुकी है और जो सच सामने आया है वो सुनकर इंसान रुक जाता है। आज की कहानी सुनने से पहले एक लम्हा ठहरिए, जरा ये तसव्वुर कीजिए, एक दबंग पुलिस अफसर जिसके नाम से जराइम पेशा अफराद कामते थे, जिसने बड़े बड़े केस हल किए, अगवाकारों को पकड़ा, कातिलों को सलाखों के पीछे पहुंचाया और कहा जाता है कि बड़े बड़े डॉन्स को बिरौने मुल्क से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाया। आज वही अफसर खुद हथकड़ियों में खड़ा है। क्यों? क्योंकि इल्जाम कोई मामूली नहीं, इल्जाम है अपनी ही बीवी और अपनी मासूम बेटी के कत्ल का, और ये इल्जाम अब साबित भी हो चुका है। ये कहानी है डीएसपी उस्मान हैदर की, एक ऐसा अफसर जिसने न सिर्फ अपनी वर्दी और कैरियर को दागदार कर लिया बल्कि 2 बेगुनाह जिंदगियां भी छीन ली। आखिर ऐसा क्यों हुआ, आइए समझते हैं। ये सब शुरू होता है 18 अक्टूबर 2025 से, जब लाहौर के थाना बरकी में एक FIR दर्ज होती है। मदई कोई आम शख्स नहीं बल्कि खुद डीएसपी उस्मान हैदर होता है। दरखास्त में लिखा जाता है कि इनकी अहलिया और बेटी अचानक लापता हो गई हैं और शुबा है कि इन्हें अगवा कर लिया गया है। डीएसपी उस्मान हैदर ने दरख्वास्त में ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जब वो रात को घर पहुंचा तो दरवाजे पर न सिर्फ ताला लगा हुआ था बल्कि दोनों के मोबाइल फोन बंद जा रहे थे और किसी किस्म का कोई सुराग मौजूद नहीं था। नतीजतन 2 नामालूम अफराद के खिलाफ अगवा का मुकदमा दर्ज कर लिया जाता है। जैसे ही ये खबर टीवी और सोशल मीडिया पर आती है, एक हलचल मच जाती है। वजह साफ थी, उस्मान हैदर कोई आम अफसर नहीं था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने खतरनाक मुजरमों और माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां की, हत्ता के अंडरवर्ल्ड डॉन टीफी बट को भी दुबई से गिरफ्तार करके पाकिस्तान लाने में इसका अहम किरदार रहा। इसीलिए खदशा जाहिर किया गया कि शायद किसी माफिया या दुश्मन ग्रोह ने इंतकाम में इसकी फैमिली को अगवा कर लिया है। मगर नाजरीन, असल कहानी कुछ और ही थी। पुलिस ने जब तफ्तीश आगे बढ़ाई तो मोबाइल डाटा, कॉल रिकॉर्डिंग, लोकेशन और करीबी रिश्तेदारों के बयानात ने एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाना शुरू कर दी और इस दौरान एक मजबूत आवाज सामने आई, डीएसपी उस्मान हैदर की साली तहमीना शौकत की आवाज। तहमीना शौकत ने वजीर आला पंजाब मरियम नवाज को बाकायदा एक दरखास्त दी जिसमें उन्होंने खुलकर इल्जाम लगाया कि उस्मान हैदर अक्सर इनकी बहन और भांजी पर तशद्दुद करता था। उन्होंने खदशा जाहिर किया कि इनकी बहन और भांजी के साथ जो कुछ हुआ है इसका जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि मेरा बहनोई उस्मान हैदर खुद है। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि उस्मान हैदर की 2 शादियां थी। पहली बीवी के साथ इसके ताल्लुकात काफी अरसे से कशीदा थे, घरेलू झगड़े मामूल बन चुके थे और वजह थी दूसरी शादी। इसी वजह से पहली बीवी और उस्मान हैदर में झगड़ा मामूल की बात थी। यहाँ तक कहा गया कि उस्मान हैदर अपनी बीवी को मारता था और जब बेटी माँ को बचाने के लिए आगे आती तो इस पर भी हाथ उठाया जाता था। घर जो तहफ्फुज की जगह होना चाहिए था, खौफ की अलामत बन चुका था। फिर वो लम्हा आता है जब ये केस अगवा से सीधा कत्ल में बदल जाता है। पुलिस जब उस्मान हैदर को हिरासत में लेकर तफ्तीश करती है तो वो सब कुछ सामने आ जाता है जिसका तसव्वुर भी मुश्किल है। एतराफे जुर्म। डीएसपी उस्मान हैदर खुद मान लेता है कि इसने फायरिंग करके अपनी बीवी और अपनी बेटी को कत्ल किया। ये सिर्फ 2 कत्ल नहीं थे, ये एक बाप और एक शोहर की मुकम्मल इखलाकी शिकस्त थी। तहकीकात में ये भी मालूम होता है कि कत्ल के बाद लाशों को छुपाने की कोशिश की गई। बेटी की लाश कान्हा के इलाके में फेंकी गई जबकि बीवी की लाश शेखुपुरा में ठिकाने लगाई गई। पुलिस ने बादअज़ां दोनों लाशें बरामद कर ली और अगवा की FIR एक सोचा समझा ड्रामा साबित हुई। अब जरा रुक कर सोचिए, उस्मान हैदर कौन था? वो एक ऐसा अफसर था जिसने हाई प्रोफाइल केसेस पर काम किया, जराइम पेशा नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाइयां की और कानून की अमलदारी की बात की। अवाम में इसकी एक मजबूत और बाअसर साख थी। मगर शायद यही बात इस कहानी को सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती है कि जो शख्स दूसरों को कानून सिखाता रहा वो खुद कानून को पांव तले रौंद गया। यहाँ सवाल सिर्फ ये नहीं कि उस्मान हैदर ने कत्ल क्यों किया, असल सवाल ये है कि हम कब तक घरेलू तशद्दुद को जाती मामला कहकर नजरअंदाज करते रहेंगे। अगर तहमीना शौकत के इल्जामात को पहले संजीदगी से लिया जाता, अगर शिकायत पर वक्त पर तवज्जो दी जाती तो शायद आज एक माँ और मासूम बच्ची जिंदा होती। ये केस हमें ये भी याद दिलाता है कि ताकत, ओहदा और अख्तियार अगर
احتساب سے آزاد ہو جائے تو وہ انسان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے ہیں۔ وردی جرم نہیں چھپا سکتی، رینک سچ دفن نہیں کر سکتا، قانون سب کے لیے برابر ہونا چاہیے، چاہے وہ عام شہری ہو یا ایک ڈی ایس پی۔ آخر میں بس ایک بات، یہ کہانی صرف سنسنی کے لیے نہیں ہونی چاہیے، یہ ایک وارننگ ہے۔ اگر آپ کے آس پاس کہیں گھریلو تشدد ہو رہا ہے، اگر کوئی عورت یا بچہ خاموشی سے ظلم سہ رہا ہے تو خاموش مت رہیے، کیونکہ خاموشی اکثر سب سے بڑے جرم کی شریک بن جاتی ہے۔ ناظرین، اب کیا ڈی ایس پی عثمان حیدر کو سزا ہوگی یا نہیں؟ ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیے، اور ہاں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے ڈیجیٹل چینل MBS تجزیہ کو لائک ضرور کیجیے گا۔